हाय बंटाई लोग कैसे हैं? आज मैं आपको इविल डेड मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो 1981 में आई थी। दोस्तों ये मूवी अपने टाइम की एक कल्ट मूवी थी। इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मैंने बचपन में ये मूवी देखी है। बहुत ख़तरनाक मूवी है भाई ये। इसमें ये जो मूवी है सैम राइमी ने बनाई है और कास्टिंग है ब्रूस कैम्बेल और बिट्सी बेकर और भी बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों ये मूवी बहुत जब आई तो हुआ ऐसे कि हॉरर जीनर का जो इतिहास है इस मूवी ने बदल दिया था। और क्या, और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के बारे में। तो बस दिल थाम के बैठे रहिए और आपको मालूम पड़ेगा कि ये मूवी क्या है। बस आपको मैं बताऊंगा और भी बहुत कुछ। तो जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इविल डेड एक ऐसी स्टोरी है। ये चार पांच बंदों की स्टोरी है जो पिकनिक बनाने जाते हैं टेनिसी बॉर्डर से, मिचिगन की ओर से आते हैं वो लोग। और इसमें मेन स्टार कास्ट है ब्रूस कैम्बेल। आप इसको हीरो ही बोलेंगे। ये मूवी जब आई थी तो बहुत इसने तहलका मचा दिया था वो टाइम पे। और मूवी के स्टार्टिंग में एक झील दिखा है, झील जो मतलब पूरी उसमें से कोहरा है, कोहरा छाया हुआ है। और आगे झील से जब सैम राइमी ने जो उसका डायरेक्शन जो दिखाया है वो वही बनता है, बहुत खतरनाक दिखा है। बहुत जैसे ऐसे दिखा है जैसे कोई आत्मा मतलब आगे बढ़ रही है, ऐसा दिखा है। तो जंगल दिखा, जंगल के बाद में एक रास्ते पे से एक गाड़ी जाती रहती है, गाड़ी जाती रहती है। तो गाड़ी में दिखा है कि चार चार पांच फ्रेंड्स लोग हैं। अ, और उसके बाद में जस्ट वो लोग ने ऐसा दिखाया कि गाड़ी में ऐश, लिंडा, शेरिल, शेली और स्कॉट। और शेरिल ऐश की बहन है और ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा है और स्कॉट की गर्लफ्रेंड शेली है। तो वो लोग ने ऐसा दिखाया है कि वो लोग आगे बढ़ते रहते और उनको कुछ मालूम नहीं होता है। सब यंग रहते हैं, कॉलेज के बंदे रहते हैं। और जब जैसे गाड़ी उनकी आगे जाती है तो वो लोग को कुछ मालूम नहीं रहता आगे। तो जैसे वो लोग मुड़ते हैं आगे, आगे देखते हैं तो वहाँ पे एक ब्रिज रहता है। तो वो ब्रिज टूटा हुआ रहता है, ब्रिज टूटा हुआ रहता है। तो वो लोग आगे पहुँच जाते हैं, पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनको एक केबिन दिखता है। वो केबिन जंगलों के बीच में रहता है ऐसा। हाँ, और दोस्तों होता ये है कि केबिन मतलब वहाँ पे जो जंगल में वो घर रहता है उसको लोग केबिन बोलते हैं। और वहाँ पे एक झूला जैसा रहता है, वो झूला बार बार हिल रहा होता है। और जैसे स्कॉट आगे बढ़ता है, स्कॉट जब आगे बढ़ता है तो वो झूला थम्स आ जाता है। और वहाँ पे स्कॉट को उसके केबिन की चाबी भी मिल जाती है। फिर चाबी जब ले रहा होता है स्कॉट उस झूले को देखते रहता है जैसे कि वो झूला कुछ बोलना चाह रहा हो। और जब स्कॉट खोल देता है केबिन, केबिन खोलने के बाद उसको अंदर सब बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं। उसमें ऐसा दिखा है कि बहुत सारी उसमें बहुत चीज़ें रहती हैं। तो शाम होने को आती है, वो लोग शाम हो गई होती है और शेरिल एक कमरे में बैठ के कुछ ड्राइंग निकाल रहे थे। तो अचानक उसका हाथ पोजेस हो जाता है और वो एक बुक का ड्राइंग निकाल देता है। ड्राइंग निकालने लगता है तो उसमें दिखा है कि उसका हाथ पूरा पोजेस्ड हुआ होता है। और उसके बाद में जो सेलर रहता है, जो तहखाना रहता है नीचे अंडरग्राउंड, वो खुलता रहता है, हिलता रहता है, कुछ इशारा कर रहा होता है वो। और ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो अचानक से ये होता है कि वो जो सेलर रहता है उनको कुछ मालूम नहीं रहता, वो हिलता रहता है बहुत। और ये दोस्त लोग सब पार्टी करते रहते हैं सब लोग। तो वो लोग को अचानक से सेलर खुलने की आवाज़ आती है, धड़ांग करके सेलर खुलता है। तो ये लोग सब लोग डर जाते हैं, क्या हुआ है भाई इसमें। तो सब देखने जाते हैं कि क्या है। तो
जो स्कॉट है तो बोलता है कि मैं देख देख के आता हूँ, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। तो जब स्कॉट नीचे जाता है देखने के लिए, तो ऐश बोलता है कि मत जाओ कुछ रहेगा, तो वो लोग डर गए होते हैं। वो लोग सब आधे आधे लोग बोल रहे होते हैं कि इसे कोई जानवर का काम है। लिंडा बोलती है कि जानवर का काम है, और बाकी भी लोग बोलते जानवर का काम है, पर स्कॉट बोलते हैं कि नहीं, जानवर कहाँ से आएगा, जानवर आ ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो इसके बाद में स्कॉट कूद जाता है अंदर। स्कॉट को बहुत ऐसा दिखा है कि ये भाई बंदा बहुत डेयरिंग बाज रहता है, बहुत डेयरिंग बाज रहता है ये। और उसका ऑपोजिट ऐश जो रहता है वो बहुत डरपोक इंसान रहता है, और उसकी बहन भी बहुत डरपोक रहती है। और बाकी की भी जो लिंडा है और जो शैली है, वो लोग भी बहुत डरपोक रहते हैं। वो लोग देखते रहते कि स्कॉट अभी तक आया क्यों नहीं है, आया क्यों नहीं है। तो वो लोग एनफोर्स करते रहते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या उसका नाम था, ऐश को। ऐश को वो लोग बोलते कि भाई लोग, भाई ज़रा तू देख नीचे जाके आ, ज़रा देख क्या है नीचे। तो ऐश कुछ सुनता नहीं है भाई। नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो स्कॉट, ऐश बोलता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, पर स्कॉट तो बहुत डेयरिंग बाज रहता है। तो स्कॉट जब जाता है तब वो एकदम होशियार से जाता है, और वो बहुत ब्रेव रहता है। और वो जब जाता है और आता ही नहीं है वो, जाने के बाद बहुत टाइम हुआ होता है। तो उसके बाद में कन्विंस करने के बाद ऐश लैंटर्न लेके नीचे चले जाता है। ऐश नीचे चले जाता है, तो इसमें भी ऐसा दिखा है कि आप अगर ये मूवी है, आप अगर ये देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। फिर इसमें ये दिखा है कि ऐश और स्कॉट को कुछ चीज़ें मिलती है। एक ड्रैगर मिलता है, मतलब कुछ खंजर मिलता है, और एक किताब मिलती है उनको, जो इंसान की खाल से और खून से बनी रहती है, और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, और एक बंदूक और कुछ गोलियाँ, ये सब इन लोगों को मिलते हैं। तो ऐश इस किताब को खोलता है, वो जो कि बहुत डरावनी रहती है। वो नेक्रोमैनिकॉन करके एक किताब रहती है, जिसको पढ़ने से जो हैवान रहते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, या धरती फाड़ के नीचे से ऊपर आ जाते हैं। तो वो ऐश प्ले करता है, ऐश जो टेप रिकॉर्डर रहता है वो प्ले करता है। ऐश जब टेप रिकॉर्डर प्ले करता है, तो ये सब पूरा गेम घूमता है भाई लोग। होता ये है कि लिंडा बोलते इसको कि प्ले करो, और बाकी के लोग बोलते प्ले करो। और ऐश की जो बहन रहती है शेरल, वो बहुत डरपोक रहते हैं, बोलते मत प्ले करो मत प्लीज़। तो जब वो लोग प्ले करते हैं, तो वो कुछ एक इंसान रहता है वो वहाँ पे आके, जिसने वो किताब रिसाइट करके, मतलब बोल के, ये टेप रिकॉर्डर में उसके जो मंत्र रहते हैं वो रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, जिससे कि आत्माओं को बुलाया जा सकता है। जो हैवान रहते हैं, बड़े बड़े कोई दरिंदे जो हैवान रहते हैं ना, वो पाताल लोक से या कहीं से भी आ जाते हैं। तो ये सब मंत्र जब चालू रहता है ना वहाँ पे, तो उसके बाद में ये सब चालू रहता है, तो शेरिल को बहुत डर लगता है। और शेरिल को स्कॉट चिढ़ाते रहता है कि डर गई, डरपोक बच्ची है, 5 साल की लड़की है बहुत। और जब मंत्र चालू रहते हैं जो वो लोगों ने प्ले किया हुआ होता है, उसमें से नीचे से हैवान लोग आ जाते हैं, निकलते हैं, धरती फटती है। फिर उसमें से जो दिखाया है कि आ, उनके केबिन के बाहर जस्ट धरती फट रही होती है, और उसमें से भूत लोग बाहर निकल रहे। और ये सब मंत्र जो जो टेप रिकॉर्डर चालू रहता है, ये शेरिल सुन के बहुत एकदम चीखती है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है उसमें से। तो उतने में खिड़की में से एक झाड़ टूट के वो लोग की खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है। तो ऐश बोलता है कि अरे यार मत सताओ मेरी बहन को। तो स्कॉट बोलता है वो अभी क्या बच्ची है क्या, छोटे बच्चे जैसे डरती है। फिर इसमें उसके बाद में ये दिखा है कि शेरिल है वो अकेली रहती है। तो अकेलेपन में वो भूत शेरिल को पोजेस्ट कर लेते हैं, और वो जंगल की तरफ जाते हैं। तो पूरे झाड़
जो बेल रहती है, झाड़ की बेल और झाड़, वो उसको पूरा पकड़ लेते हैं और उसको घसीटते हैं, तो पकड़ के वो लोग उसको छोड़ते नहीं रहते, तो फिर वो भाग जाती है किसी भी उनसे, उन लोग से पीछा छुड़ा के घर की तरफ भागती है। और तो फिर जब घर का दरवाज़ा खुलता है, ऐश और वो लोग उसके बाकी के दोस्त जो रहते हैं वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो शेरिल बोलते हैं कि ये सब यहाँ पे झाड़ वाड़ सब सब जिंदा है, यहाँ पे सब भूतिया इलाका है, हम लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए। तो ऐश बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं, तो भी ऐश उसको लेके जा रहा होता है, और वो लोग रास्ते में देखते तो पूरा ब्रिज टूटा हुआ होता है। ब्रिज टूटा हुआ होने के कारण वो जो रास्ता अभी एक ही था, तो वो लोगों को वापस रिटर्न आना पड़ता है। ऐश वापस टेप रिकॉर्डर प्ले करता है। उसके बाद में ऐसा दिखा है कि वो लोग पत्ते खेल रहे होते हैं और शेरिल बिना पत्ते देखे हुए वो सब पत्ते बता रही होती है कि कौन सा पत्ता कौन सा है, हुक्म का इक्का, ये सब वो सब बिना देखे बताते रहते। वो लोग डर जाते हैं कि ये ऐसा कैसा कर रहे हैं। फिर इसमें डायरेक्ट ये दिखा है कि वो पोजेस्ड हो गई है, और पोजेस्ड होने के बाद वो उसका एकदम खतरनाक चेहरा दिखा है। सब लोग डर जाते हैं उसको देख के। फिर उसको बहुत मार के उसको केबिन के जो सेलर है, जो तहखाना है नीचे, उसको मार के नीचे ढकेल देते हैं और स्कॉट उस पर पूरी तरीके से जाली वाली लगा देते हैं। जाली लगा देता है तो वो, तो भी वो बहुत डरे हुए रहते हैं अभी होगा क्या। उसको लॉक करके ये लोग साइड में होते तो ऐसा बाद में पूरी रात के 1 या 2 बजे रहेंगे, तो स्कॉट की गर्लफ्रेंड जो रहते शेली, वो खिड़की पे रहते, तो भूत आके उसको पोजेस कर लेता है। तो यहाँ से होता है क्या है, वो जो स्कॉट बॉयफ्रेंड रहता है उसका ढूंढने जाता है, तो वो नहीं दिखते, तो वो भूत हो गई होते, तो उसको पकड़ के डायरेक्ट उसको मारती है, तो उसको पकड़ के ही रखती है, बहुत बहुत मारती है उसको, उसका मुंह नोच लेती है ये सब। तो ये सब शेरिल देख रही होती, जो भी ज़ॉम्बीफाइड हो गए हुए थे। तो उसके बाद में ऐसा दिखा है कि आ, वो लोग बोलते रहते कि हम भूत लोग हैं, हम लोग अतीत से हैं, ये वो ऐसा वैसा। फिर शैली रहती है, वो अपना ही हाथ खाने लग जाती है। ये बहुत डरावनी चीज़ है भाई, अपने जिगर पे देखो। तो स्कॉट ये सब देख के बहुत गंदा फील करता है, तो वो शैली को मार देता है, उसका हाथ वाथ काट देता है। उसका एक ही इस पे उपाय रहता है कि इन लोगों को मारा, ये लोग ऐसे ही मरते नहीं, इन लोगों को काटना पड़ता है पूरा। तो ऐश और स्कॉट उसको दोनों मिलके उसको उसकी गर्लफ्रेंड को काट देते हैं। काट देने के बाद तो भी वो ज़िंदा ही रहती है, तो भी फिर मतलब भूतिया चीज़ होती है ना वो, तो इसलिए वो लोग बहुत बहुत तंग करते हैं वो लोग। तो ऐश बोलते हैं कि अभी इसको पूरी तरीके से काटना चाहिए, तो उसको पूरी तरीके से वो लोग काट देते हैं। उसको पूरी तरीके से काटने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो उसको पूरी बॉडी को लपेट के वो लोग जाते हैं ग्रेवयार्ड में, उसको दफना देते हैं बाहर, मतलब बाहर ही, घर के बाहर दफना के आते हैं वो लोग, और अपने घर पे चले जाते हैं। घर पे जाते हैं तो ऐसा दिखा है कि जो स्कॉट रहता है वो ऐश को बोलता है कि तुम यहाँ पे रहो, मैं तो नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत ख़तरे से खाली नहीं है भाई। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम उसकी कदर करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये सब बोल के स्कॉट स्कॉट ज़रा रूट दिखा है इसमें। स्कॉट चला जाता है यहाँ से, और ऐश वहाँ पे ही रहता है। तो ऐश बोलता है कि देखेंगे अभी जो होगा वो होगा। तो ऐश अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता है, जिसको पेंसिल उसकी बहन ने मारी होती है, तो वो भी ज़ॉम्बीफाइड हो जाती है। वो भी एक भूत जैसी बन जाती है, और वो भी ऐश को तंग करने लगते हैं। अभी ऐश इसमें ऐसा दिखा है कि ये बंदा बहुत ब्रेव भी है और उतना डरपोक भी है, पर उतने में उसका दोस्त वापस चला आता है, और उसकी जो बीबी है, जो भी ज़ॉम्बीफाइड जो भूतनी हो गई होती है, उसके सामने बैठ के हंस रही होती है। आप लोग ये इसकी हंसी देखेंगे ना, आपको बहुत डर लगेगा। और उसका दोस्त बोलते रहते कि अपनी बीबी को मार दो, वो भी भूत हो गई है, तो ये सुनता नहीं है, और प्लानिंग करते रहते लोग यहाँ से निकलने का। तो उसको ऐश मारने जाता है उसकी बीबी को, तो वो भी बहुत पागल के जैसे हंसी रहती एकदम, मतलब डरावनी हंसी रहती उसकी, चुड़ैल की हंसी बोलते ना एकदम। और जो दिखाया है वो लोग ने
जो सैम रेमी ने जो शूट किया है वो एक दिन में और एक रात में ये लोगों ने कुछ ये मूवी बनाया था शायद से, ऐसा मैंने पढ़ा था। फिर जब ऐश उसको अपनी बीवी को मारते रहता है तो फिर ऐसे दिखाया कि वो वापस ठीक हो जाती है अचानक से। अचानक से मतलब बहुत लोग नौटंकी करते हैं तो वो पहले जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, हाँ ऐश मुझे मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा वैसा ये वो, मतलब वो बंदूक छोड़ दे। फिर वो उसकी बहन शेरिल भी बोलते मैं भी अभी ठीक हो गई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, तहखाने से निकालो। तो वो वापस अपने औकात में आते, वो भूत ही रहते ना वो लोग, तो वापस भूत जैसे व्यवहार करने लगते उसकी गर्लफ्रेंड ऐश की, और उसकी बहन शेरिल भी भूत जैसी हो जाते। और ये अपने दोस्त को पानी छोड़ के दारू पिलाते रहते हैं, इसके पास पानी नहीं रहता लगता है। तो वो शेरिल जो रहती है वो ऐश का पैर पकड़ लेती है, जो भूत हो गए रहते वो। और ऐश की गर्दन उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा पकड़ती है और लिंडा को वो मार देता है, मार के उसको दफन करने मतलब उसकी मुंडी वुंडी काट के उसको दफन कर देता है। और वहाँ से चले आता है घर में, देखता है तो अपना तहखाना जो रहता है वो खुला का खुला पड़ा रहता है। तो वो डर जाता है कि इसमें से शेरिल गई का, तो वो देखने जाता है तो वो शेरिल वहाँ पे नहीं रहती। फिर वो बहुत डर जाता है। फिर वो भी नीचे जाता है शायद से, हाँ शायद से नहीं जाता है वो नीचे, बंदूक लेके नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है, शेरिल वहाँ पे नहीं रहती है। तो वो बहुत डरा हुआ रहता है। वहाँ पे एक प्रोजेक्टर रहता है, प्रोजेक्टर अचानक से चालू हो जाता है और फूट भी जाता है, और डरावनी चीज़ें वहाँ पे होने लग जाती है। मतलब प्रोजेक्टर चालू होता है, ग्रामाफोन चालू हो जाता है अचानक से, और खिड़की दरवाजे आप बंद चालू ऐसे हो जाते हैं। तो वो लोग उस जो शेरर रहते हैं उसको, उसका गला पीछे से पकड़ लेते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा दिखा है कि वो तो भी कैसा तो भी छूट के आ जाता है बाहर घर में। तो शेरिल वहाँ से घर में आ जाती है और उसका दोस्त भी ज़ॉम्बीफाइड हो गया हुआ था वही टाइम पे, और वो ऐश का गर्दन पकड़ लेता है। फिर शेरिल जो ऐश की बहन है वो भी ऐश को मारने के लिए आ जाती है। वो भी कुछ ढूंढ रही होती है, कुछ खंजर वंजर ऐसा। तो वो वहाँ पे कुछ सलिया बिलिया लेके ऐश पे ज़ोर से मार रही होती है। तो ऐश चिल्लाता रहता है कि अरे मत मार, ये क्या हो रहा है, भगवान का नाम लेते रहता है। और उसमें ऐश को बहुत मारा है ऐसा दिखा है, मतलब शेरिल जो ज़ॉम्बी फायर हो गई रहती है वो। और उसके बाद में ऐसा दिखा है कि ऐश को दिख जाता है कि वो जो बुक है इविल डेड का वो जल रहा है, और जलने की वजह से इन लोग में कुछ हरकत हो रही है, जलने की वजह से इसमें हरकत होती रहती है। ये देख के ऐश वो बुक आग में जला देता है, तो वो लोग भी जलने लग जाते हैं, वो लोग भी सड़ जाते हैं। वो जो भूत रहते हैं वो लोग भी मरने लग जाते हैं, मतलब वापस मरते हैं, इसीलिए इसका नाम शायद से इविल डेड है। तो उसकी शेरिल का जो स्टॉप मोशन एनिमेशन दिखा है इसके बाद में, ये मैंने नहीं दिखा है क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम कर है इसीलिए। और इसके बाद में जो ब्रूस कैम्बल है ये सब देखते रहता है कि आ, वो लोग मर जाते हैं। उसके दोस्त जो रहता है स्कॉट, वो भी गिरता है और वो भी मर जाता है। फिर उसका खोपड़ी वोपड़ी सब दिखा है, एकदम सड़ जाता है, एकदम खतरनाक दिखा है भाई। ये पिक्चर आप देखो, मैं बोलता हूँ बहुत कल्ट मूवी है। आप एक बार देखेंगे ना तो आप बार बार देखेंगे। ये अपने टाइप की एक अलग ही मूवी है, इसको एक्सप्लेन भी अपन बराबर कर नहीं सकते। मतलब बहुत उसका जो स्टॉप मोशन एनिमेशन है लास्ट का वो भयानक दिखा है भाई, एकदम एकदम खतरनाक दिखा है। ये हॉरर भी है और कॉमिक में है, हॉरर कॉमिक मूवी है। हाँ, ये बोलना मैं भूल गया था, 1981 की हॉरर कॉमिक मूवी है वो टाइम पे। इसके बाद में जो बुक जलता है तो उसके जो दोस्त रहते हैं, उसकी बहन रहती है और उसका जो दोस्त रहता है वो लोग मर जाते हैं, मतलब जो भूत हो गए होते हैं वो पूरी तरीके से मर जाते हैं वो लोग। फिर ऐश बाहर देखता है तो उतने में सुबह हो गई हो गई हुई होती है। तो वो बाहर जाता है, ऐश बाहर जाता है सुबह सवेरा सवेरा देख के। तो जब घर से बाहर निकलता है ना, उसके बाद में ये ऐसा जो डायरेक्शन दिखा है कि वो चलता है अपना, फिर
पीछे से एक जो बड़ा एविल स्पिरिट जो रहता है, बहुत बड़ा, मतलब वहाँ के इलाके का, जो नेक्रोमोनिकन बुक जो रहता है उसमें से वो बाहर आ गया होता, तो वो आके ऐश को भी मार देता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस, कोई भी यहाँ पे इसमें बचता है ही नहीं, सब मर जाते हैं। भाई आप सच में ये मूवी देखो, ये बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो बोलता हूँ एक बार नहीं 2 बार देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें हॉरर भी है, कॉमिक भी है। उसके बाद में इविल डेड फ्रेंचाइजी की पहली मूवी थी, इसके बाद में इविल डेड 2 आई, बाद में आर्मी ऑफ डार्कनेस आई, इसके बाद में कुछ इविल डेड का रीमेक आया, उसके बाद में इविल डेड राइज भी आया। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है ये बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय।